करते हैं 1.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं करवा चुका हूँ। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A certain freezing process require the room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस। अब कहते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है टेम्परेचर। किस तरह से कम होता है? एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर्स, हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होते हैं। What will be the room temperature 10 hours after the processing being? प्रोसेसिंग होने के 10 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा, ये निकालना है। तो अब रूम का जो टेम्परेचर है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 1.3 क्लास 7। Now the room temperature. Now the room temperature equal to क्या है? रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। रेट ऑफ डिक्रीजिंग, रेट ऑफ डिक्रीजिंग 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, एक घंटे में कम होता है 5 डिग्री सेल्सियस। तो 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 10 आवर्स प्रोसेस चला है डिक्रीज होने का, तो 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा? द टेम्परेचर डिक्रीज आफ्टर 10 आवर्स। 10 घंटे बाद टेम्परेचर डिक्रीज होगा 5 × 10 = 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। 10 घंटे में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब टेम्परेचर क्या था? 40 डिग्री सेल्सियस था, और 10 घंटे में डिक्रीज होगा, माइनस हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर क्या होगा 10 घंटे के बाद? द रूम टेम्परेचर will be after 10 आवर्स। 10 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर होगा। अब कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस था, उसमें से 50 डिग्री सेल्सियस लेस हो जाएगा। क्या आता है? 10 डिग्री सेल्सियस आता है। 50 ज़्यादा है तो -10 आएगा, -10 आता है 10 डिग्री सेल्सियस। ये रूम का टेम्परेचर होगा 10 घंटे के बाद। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, 5 मार्क आर अवॉइडेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवॉइडेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। 10 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, 0 फॉर नॉट अटेम्प्ट। क्वेश्चनिंग की गई है। मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। व्हाट इज हिज स्कोर? उसका स्कोर क्या होगा? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 10। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। अब 5 मार्क्स आर अवॉइडेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो मार्क्स आर गिवन, फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर एक करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स दिए जाते हैं 5 मार्क्स, और मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। एवरी
-2 are avoided for every incorrect answer. -2 and marks are given for not attempt the question 0. ये जो स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी गई है हमने वो राइट की है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर फर्स्ट। मोहन गॉट 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन गॉट 4 करेक्ट आंसर, तो मार्क्स आर गिवन for 4 correct answer। 5 मार्क्स दिए जाते हैं फॉर एक जो करेक्ट आंसर है उसके लिए मार्क्स दिए जाते हैं 4। करेक्ट आंसर कितने हैं 4, 5 मार्क्स दिए जाते हैं और करेक्ट आंसर 4 है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मार्क्स उसको दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए। अब कहते हैं 6 इनकरेक्ट आंसर। मार्क्स आर गिवन फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, क्योंकि एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो 6 के लिए क्या दिए जाएंगे, 6 2 जा 12, -12 मार्क्स दिए जाएंगे। अब कहते हैं व्हाट इज हिज स्कोर। हिज स्कोर इक्वल टू 20 मार्क्स दिए जाते हैं उसको करेक्ट आंसर के लिए, और प्लस करेंगे इसमें -12। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि टोटल निकालना है, टोटल के लिए प्लस करते हैं। अब फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है 20 और सेकंड नंबर क्या है -12, तो फर्स्ट नंबर ये है प्लस सेकंड नंबर, इसलिए दो बार प्लस और माइनस है। तो हम इसको सही ढंग से राइट करें, प्लस का साइन ब्रैकेट के बाहर तो अंदर वाला साइन आते हैं -12, क्या आएगा 8 मार्क्स उसका स्कोर है। मोहन का स्कोर है 8 मार्क्स। सेकंड पार्ट है इसका, रश्मि गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। रश्मि क्या करती है 5 करेक्ट आंसर देती है और 5 इनकरेक्ट आंसर देती है। मैं इसको इरेज करूं, साथ के साथ नोट करते रहें। रश्मि जो है सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। मार्क्स आर गिवन फॉर 5 करेक्ट आंसर। 5 करेक्ट आंसर इक्वल टू 5 करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स दिए जाते हैं 1 करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जाते हैं, और करेक्ट आंसर क्या है 5 ही है, तो 5 के लिए 5 25 हो जाएंगे। अब मार्क्स आर गिवन फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर। 5 इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स दिए जाएंगे 5 मल्टीप्लाई -2। 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जाते हैं, तो 5 इनकरेक्ट के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 आएगा। व्हाट इज हिज स्कोर। रेशमा है तो हर स्कोर, व्हाट इज हर स्कोर, हर फाइनल स्कोर। उसका स्कोर क्या होगा 20 मार्क्स दिए जाते हैं उसको करेक्ट आंसर के लिए, प्लस फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर क्या है -10 है,
25 और इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि इस प्लस है, ब्रैकेट के बाहर अंदर वाला साइन आएगा, 15 मार्क्स। 15 मार्क्स दिए जाते हैं टोटल, जो उसको टोटल स्कोर होगा। थर्ड पार्ट करते हैं इसकी। हिना गॉट 2 करेक्ट आंसर, 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। अब हिना जो है वो 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती है। हिना 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती है और जो करेक्ट आंसर है वो 2 है। थर्ड पार्ट है, मार्क्स आर गिवन फॉर 2 करेक्ट आंसर। 2 करेक्ट आंसर, मार्क्स आर गिवन फॉर 2 करेक्ट आंसर्स। कितने मार्क्स दिए जाते हैं? 2 करेक्ट आंसर के लिए, 1 करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जाते हैं, 2 के लिए क्या होंगे? 10 मार्क्स। और अब कहते हैं कि जो हिना है वो अटेम्प्ट करती है 5 इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट करती है। 5 इनकरेक्ट आंसर, 5 इनकरेक्ट आंसर के लिए 5 मल्टीप्लाई 1 इनकरेक्ट के लिए क्या दिया जाता है? -2। तो 5 को -2 से मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे, -10 मार्क्स। अब कहते हैं व्हाट इज हर स्कोर, उसका स्कोर क्या है? हर स्कोर 10 मार्क्स उसे दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए और प्लस सेकंड नंबर 10 माइनस आ जाएगा 10 इक्वल टू 0। उसका फाइनल स्कोर क्या होगा? 0 होगा। उसको 0 मार्क्स फाइनल स्कोर में दिए जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट 8 रुपीज पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। कहते हैं कि एक सीमेंट कंपनी है, वो जब एक वाइट सीमेंट का बैग बेचती है तो 8 रुपीज अर्न करती है और जब ग्रे सीमेंट का बैग बेचती है तो 5 रुपीज लॉस करती है। स्टेटमेंट करेंगे, अमाउंट अर्न ऑन अ वाइट सीमेंट बैग, अमाउंट अर्न on a white cement bag, वाइट सीमेंट बैग पर ₹8 प्रॉफिट करती है एंड अमाउंट लॉस ऑन अ ग्रे सीमेंट बैग इक्वल टू 5 रुपीज। 5 रुपीज लॉस करती। आ कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। एक कंपनी जो है, पार्ट फर्स्ट है, क्या कहते हैं कि कंपनी 3000 वाइट सीमेंट के बैग बेचती है और 5000 ग्रे सीमेंट के बैग बेचती है। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, उसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? तो एक वाइट सीमेंट के बैग पे अर्न किए जाते हैं 8 रुपीज। अमाउंट अर्न ऑन, कितने वाइट सीमेंट के बैग है? 3000 वाइट सीमेंट बैग, वाइट सीमेंट के 3000 बैग पर क्या अर्न करेगी?
3000 मल्टीप्लाई 24,000 रुपीज अर्न करेगी और अमाउंट लॉस ऑन 5,000 ग्रे सीमेंट बैग। ग्रे सीमेंट के 5,000 बैग्स सोल्ड किए जाते हैं, तो उस पे क्या लॉस करेगी? 5,000 एक बैग पे लॉस होता है 5 रुपीज, तो 5,000 पे 25,000 रुपीज ये लॉस है 25,000 और ये 24,000 गेन है। कमाए 24,000 और लॉस कर दिए 25,000, तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस ज्यादा है, तो लॉस ज्यादा है तो लॉस होगा। लॉस इक्वल टू 25,000 माइनस 24,000 क्या आएगा? 1,000 रुपीज का लॉस होगा। समझ आया? तो 1,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 करते हैं। बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। बी पार्ट में क्या कहता है? What is the number of white cement bag it must sell to have neither profit nor loss? अब कहता है कि ना तो लॉस हो और ना प्रॉफिट हो, तो कितने व्हाइट सीमेंट के बैग बेचे जाएं? If the number of grey cement sold 6,400 bags, अगर ग्रे सीमेंट के 6,400 बैग बेचे गए तो मीन्स 6,400 रुपीज अर्न करने पड़ेंगे। लॉस कर दिया आपको बी। अमाउंट लॉस ऑन टोटल लॉस, बैग है या रुपीज है? बैग्स हैं। लॉस ऑन 64,000 ग्रे सीमेंट बैग। ग्रे सीमेंट पर लॉस क्या होगा? 64,000 मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 5 4 जा 22 गया 5 6 जा 32,000 रुपीज का लॉस होता है। 32,000 रुपीज का लॉस किया जाता है, तो प्रॉफिट भी 32,000 ही करना पड़ेगा, ताकि ना तो लॉस हो ना प्रॉफिट हो। तो मैं 32,000 के जो है व्हाइट सीमेंट के बैग बेचने पड़ेंगे। अब एक बैग में अर्न होते हैं 8 रुपीज। अमाउंट 8 रुपीज अर्न, 8 रुपीज अर्न ऑन ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकालते हैं ना, तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड फॉर 8 रुपीज। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड फॉर 8 रुपीज। 8 रुपए के लिए प्रॉफिट के लिए क्या नंबर ऑफ सीमेंट बैग बेचे
बेचे जाते हैं 1, यहाँ पे है 1 सीमेंट व्हाइट सीमेंट बैग इक्वल टू 8 रुपीज। तो 8 रुपीज कमाने के लिए व्हाइट सीमेंट के बैग कितने बेचे जाते हैं? 1 बैग बेचा जाता है। और नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड फॉर 1 रुपीज, 1 रुपीज के लिए कितने बेचे जाएंगे? कम बेचे जाएंगे। तो कम के लिए बाय 8 करेंगे, 1/8 बैग बेचे जाते हैं। और कितना लॉस था उतना प्रॉफिट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड फॉर 32,000 रुपीज, 32,000 रुपीज का प्रॉफिट करना है। तो कितने नंबर ऑफ बैग्स होंगे? मल्टीप्लाई 32,000, कैंसिल करेंगे, 8 1 जा 8 4 जा 0 0 0, 4,000 बैग्स बेचने पड़ेंगे। 4,000 बैग जो है व्हाइट सीमेंट के बेचेंगे तो ना तो लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो हम राइट करेंगे स्टेटमेंट नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो 4,000 बैग्स ऑफ white cement must be sold for neither loss nor profit, ना तो लॉस और ना प्रॉफिट के लिए 4,000 व्हाइट सीमेंट के बैग बेचने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 तो होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विद इंटीजर टू मेक इट ट्रू स्टेटमेंट। ये जो ब्लैंक दिए गए हैं आपके सामने इनको फिल करना है ताकि ये जो स्टेटमेंट दी गई है ट्रू हो जाए। तो इनको फिल करना है। -3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 27 आ जाए। तो काम करते हैं, 27 को -3 से डिवाइड करते हैं। जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो हम -3 को माइनस को हटा दें थोड़ी देर के लिए, -1 आ जाएगा। 9 जा पे 27, तो ये -1 जो आया है ये इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तभी पॉजिटिव आएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे -9 आ जाएगा। किसके साथ 8 को मल्टीप्लाई करें कि 56 आ जाए, नेगेटिव आना चाहिए। तो 56 पॉजिटिव लेके चलते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 7 जा 56, 7 आते हैं। चूंकि हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव है तो ये जो 7 आया है ये नेगेटिव होगा माइनस से। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? -35 आ जाए। 35 पॉजिटिव लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 7 जा पे जाता है। तो 7 जा, चूंकि जो हमारा आंसर है वो नेगेटिव है तो जो 7 आया है हमारा वो नेगेटिव आएगा। 132 को किससे डिवाइड करें? 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 132 आ जाए। और जब आंसर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि दूसरा नंबर भी नेगेटिव होगा। जैसा कि पहले क्वेश्चन में किया था, दोनों नेगेटिव थे तो पॉजिटिव आंसर आया था। अब सेकंड पार्ट में हमने देखा कि भाई एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव आंसर आया। तो इसी तरह से पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव आंसर के लिए क्या करेंगे? सेकंड नंबर भी नेगेटिव ही लेंगे। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 को 1 जा 12,
तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। जो क्वेश्चन नंबर 6 से फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। थैंक यू।